आईआईटियन बाबा के पर्सनल ईयर 2025 की बात करें वो कैसा होने वाला है। मतलब अभय सिंह 2025 में अपने एनिमी के योग में एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, कुंभ 2025 इस बार बहुत सारे महायोग लेके आया। 144 साल के बाद का आया ये कुंभ बहुत तरह की विशेषताओं और महत्व को लेकर के आया है। इस बार के महाकुंभ में पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी लोग, इंटेलेक्चुअल्स, साधु संत सारे पधारे हुए हैं और इस पुण्य में अपनी डुबकी लगा करके सहभागिता दे रहे हैं। इस बार का कुंभ कई तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ आया है। कई नए चेहरे भी इस बार उभर के सामने आए हैं, जिसमें सबसे चर्चित चेहरा है अभय सिंह का। बहुत सही पहचाने हमारे आईआईटियन बाबा का। तो क्या जो आईआईटियन बाबा जिस पथ पे चल पड़े हैं, क्या वो रास्ता सच में स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है या फिर सामाजिक तानों बानों से निकला हुआ एक अंतर्द्वंद या द्वेष? आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि अभय सिंह, आईआईटियन बाबा ने जो रास्ता चुना है, क्या वह एक सही रास्ता है? क्या वो सही रास्ते पे चल रहे हैं? हमने गूगल से उनका डेट ऑफ बर्थ निकाला और उस पर हम एनालिसिस करते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1990। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ड्राइवर कंडक्टर निकालें, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है ड्राइवर का वो नंबर 3 और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन नंबर 7। इसको कैसे निकालते हैं? जब आप ड्राइवर निकालने जा रहे हैं तो पहला डे देखिए वो कौन सा है। 3 मतलब ड्राइवर हो गया उनका 3, और जब पूरे के पूरे डिजिट को कैलकुलेट करते हैं तो वो जाता है 25 पे, और 2 और 5 को कैलकुलेट करने पे 7। मतलब उनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है वो 3 और 7 का है। 3 बृहस्पति महाराज, ज्ञान के देवता, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं। जो भी नंबर 3 से रूल होता है वो बहुत ही ज्यादा लाइफ में इंटेलेक्चुअल होते हैं। उनका जो एक माइंड का क्लास है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जहां एक आम लोग सोचना खत्म करते हैं, उनकी सोच की शुरुआत उनके बाद से शुरू होती है। ज्ञान के अकूत भंडार होते हैं। अगर कंडक्टर की बात करें, नंबर 7, ये एक बहुत ही हीलिंग नंबर है, रिसर्चर नंबर है। अगर हम रिसर्चर योग की बात करते हैं तो उसमें 3797 बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग होता है। इस तरह के ये लोग जीवन में बहुत ही ज्यादा रिसर्चर एक्टिविटी के होते हैं और रिसर्च और एनालिसिस डिपार्टमेंट उनका बहुत बड़ा होता है। और यस, अभय सिंह का ये एक स्ट्रॉन्ग योग है, बृहस्पति और केतु का योग। ये इसके अंदर के ज्ञान को बड़ा करता है और रिसर्च और जो डेवलपमेंट पार्ट है वो इसके पार्ट को, इसके थेसिस को बहुत ही ज्यादा सुपर एक्टिव कर देता है। और यही वो वजह है जिस वजह से इन्होंने आध्यात्म के मार्ग को अपने जीवन का एक ध्येय बनाया। अगर हम इनके नेम को भी कैलकुलेट करेंगे ना तो देखिएगा वो नंबर 9 पे जा रहा है। नंबर 9 मंगल महाराज, वो बहुत ही ज्यादा इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होता है। चार्ट में अगर देखें अभय सिंह के तो नंबर 3 का अपीयरेंस 2 बार है, नंबर 9 का अपीयरेंस भी 2 बार है। मतलब मंगल का अपीयरेंस इनका और बढ़ गया। तो नंबर 9 डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग होता है। उनको लाइफ में क्या करना है या नहीं करना है बहुत अच्छे से पता होता है। ये सारा जब ताना बाना हम एक साथ जोड़ के देखते हैं ना तो इस तरह के आईआईटियन बाबा निकल करके सामने आते हैं। क्यों? 3 नंबर से कई लोग जो जीवन में आध्यात्म में आगे बढ़े हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज 3 नंबर से रूल होते थे। सदगुरु महाराज 3 नंबर से रूल होते हैं। देखिए उन्होंने अध्यात्म के परचम को कहां तक आगे लेके। अगर हम रिसर्च और एक्टिविटी की बात करें, मैडम क्यूरी डबल नोबेल प्राइज विजेता रही हैं, वो नंबर 7 से रूल की हैं। वेंकट रमन साइंटिस्ट, वो भी नंबर 7 से रूल हुए हैं। मतलब 3, 7, 9, 7 वालों का ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। और इस तरह के लोग जिस भी डिपार्टमेंट में अपने थियरी और रिसर्च कर लें उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं। अभय सिंह एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं। आईआईटियन बाबा उनको जो टैग मिला है वो टैग बहुत ही छोटा टैग है। ये जिस तरह के विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं ये समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक
हीरा बन के उभरेंगे। इनकी सोच, इनकी विचारधारा मानव जाति को बहुत ही ज्यादा एक्टिव करेगी और उनके सोच को नियंत्रित करेगी। जीवन में क्या करना है, नहीं करना है, उसके बीच इनके मन में कोई डाउट नहीं होगा। तो वो अगर कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो जाता है नंबर 6 पे। 6 अंक शुक्र महाराज का है। अब 3 और 6 के कॉम्पेटिबिलिटी को अगर देखें तो एक बहुत ही नेगेटिव कॉम्पेटिबिलिटी होता है। मतलब अभय सिंह 2025 में अपने एनिमी के योग में एंटर कर रहे हैं। तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस होगा IITN बाबा को, अभय सिंह को, कि इस साल अपने शत्रुओं से बच के रहें, अपने हेटर से दूरी बना के रखें और अपने वाणी पे थोड़ा से समय के लिए एक प्रॉपर विराम दें। क्या कहना है, नहीं कहना, उसको पढ़ें, अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही आगे बढ़ें। और यस, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि आप जैसे हीरे बहुत सदी के बाद मिलते हैं, हमें तो 144 साल के बाद मिल रहा है। दोस्तों, मैं हूं न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट नीतीश सिंह। मैं पिछले 13 साल से न्यूमरोलॉजी और वास्तु के क्षेत्र में सतत काम कर रहा हूं। अगर आपके घर में भी कोई 3-7 या 9-7 के योग का बच्चा जन्मा है, तो वह आपके घर का हीरा है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा कर सकता है। जरूरत है एक सही दिशा और एक सही निर्देशन की। मेरे लाइफ में अब तक जो भी इस तरह के योग के बच्चे आए हैं, मैंने स्ट्रांगली कोशिश किया है कि वह ऐसे डिपार्टमेंट को चुने जो पूरे के पूरे मास को सपोर्ट दे, खास करके साइंटिस्ट ग्रुप के लिए। इस तरह के स्कॉलर्स की बहुत ज़्यादा हमारे समाज में आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं पिछले 13 साल से न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके लोगों को देता हूं, जिसमें कि आपके लाइफ से रिलेटेड हर तरह की समस्याओं पे हम बात करते हैं। क्या क्या समस्याएं किस किस तरह के रास्तों की ओर लेके जा सकती हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। सही और गलत के बीच के फर्क को एनालिसिस करते हैं। रेमेडीज के तौर पे लाइफ के हर एक समस्याओं का निदान पाते हैं, चाहे वो नेम सपोर्ट हो, चाहे वो कलर सपोर्ट हो, चाहे वो नंबर सपोर्ट हो, या और भी कई माध्यम होते हैं। उसके माध्यम से हम सजेशंस देते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या करें, कब करें और कैसे करें, जिससे कि आप अपने लाइफ के पाथ को बहुत ही ईजिली लीड कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर जीवन की किसी भी समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, तो बेहिचक हमारे संस्था से जुड़िए। परमात्मा जरूर आपके लिए रास्ते निकालेंगे। लिव लाइफ किंग साइज।